आज हम आप लोग को सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्यों में कितने की सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है? 3 पेयर। मनुष्यों में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। और यही अगर हम खरगोश में देखें तो उसमें कितना है? रैबिट्स में देखें तो 4 पेयर होती है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनुष्य में कितनी सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है? 3 पेयर। ठीक है, कितनी पाई जाएंगी? 3 पेयर। ऑप्शन देता है 3, 3 पेयर, 6। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितना है? 3 पेयर या 6 सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड जो होती है उससे क्या सीक्रेट होगा? सलाइवा। और सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम। मतलब ये हो गया सैलिवरी ग्लैंड से जो एंजाइम निकले, इससे निकलेगा सलाइवा। और सलाइवा में एंजाइम पाया जाएगा, उस एंजाइम को क्या कहेंगे? सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम। या सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम को टाइलिन एंजाइम भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी पूछ लेता है टाइलिन एंजाइम किससे निकलता है? किससे निकलता है? सैलिवरी ग्लैंड से। सैलिवरी ग्लैंड के सलाइवा में कौन सा एंजाइम हो गया? टाइलिन एंजाइम। और जो सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एंजाइम होता है, ये किस चीज के पाचन में भाग लेता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि जो सैलिवरी ग्लैंड होती है हमारे माउथ के अंदर पाई जाती है, माउथ के अंदर ओपन होती है। तो जो हमारे माउथ में किस चीज का पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम। ठीक है, यही कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, जिसका पाचन हमारे मुंह में होता है। तो अब हम देखते हैं कि मनुष्य में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड कौन कौन सी हैं। मनुष्य में जो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड हैं, उसमें पहली ग्लैंड जो है वो पैराटिड ग्लैंड है। पहली सैलिवरी ग्लैंड कौन सी है? पैराटिड। दूसरी सैलिवरी ग्लैंड है सब मैक्सिलरी, या इसी को कहेंगे सब मैंडुलर। सब मैक्सिलरी या सब मैंडुलर सैलिवरी ग्लैंड। तीसरी जो है वो ग्लैंड है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य में 3 प्रकार की जो सैलिवरी ग्लैंड पाई जानी, पैराटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी या सबमैंडुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। अब एक एक ग्लैंड के बारे में हम देखते हैं। पहली जो ग्लैंड है वो है पैराटिड ग्लैंड। फर्स्ट जो ग्लैंड है कौन सी है? पैराटिड ग्लैंड। चलिए पैराटिड ग्लैंड को देख लेते हैं। मान लीजिए कोई मनुष्य है, पैराटिड ग्लैंड जो होती है जनरली क्या होता है, वो कान के नीचे पाई जाती है, चिक रीजन की तरफ, चिक रीजन की तरफ और कान के नीचे पाई जा रही है। इसके बाल हो गए और इसके दांत है। ये कौन से तीत है? मोलर तीत है। ठीक है ना, इसके कौन से तीत हो गए? मोलर तीत। ठीक, तो ये हो गई पैराटिड ग्लैंड, कान के नीचे चिक रीजन की तरफ। ठीक है, और पैराटिड ग्लैंड जो होती है, जो पाई जा रही सैलिवरी ग्लैंड, ये सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड है। सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सी होती है मनुष्य में? पैराटिड ग्लैंड। तो क्वेश्चन पूछाता है सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सी है? पैराटिड ग्लैंड। सॉरी। और पैराटिड ग्लैंड जो होती है एक डक्ट के द्वारा ओपन होती है। सॉरी, पैराटिड ग्लैंड कहां ओपन है? डक्ट के द्वारा सेकंड मोलर टीथ में। किसमें ओपन हो रही है? सेकंड मोलर टीथ में।
किसके द्वारा ओपन हो रही है? एक डक्ट के द्वारा हो रही है। उस डक्ट का नाम है स्टेनसन डक्ट, स्टेनसन डक्ट। ठीक, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पैराटिड ग्लैंड जो होती है वो कान के नीचे पाई जा रही है। कहां पाई जा रही है? कान के नीचे पाई जा रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, पैराटिड ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड है। तो क्वेश्चन पूछा आता है कि कान के नीचे कौन सी सिलेवरी ग्लैंड पाई जा रही है? पैराटिड ग्लैंड। दूसरा क्वेश्चन आता है सबसे बड़ी सिलेवरी ग्लैंड है मनुष्य में कौन सी है? तो कौन सी हो गई? पैराटिड ग्लैंड। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेवरी ग्लैंड से डक्ट निकलती है, उस डक्ट का नाम है स्टेनसन डक्ट। स्टेनसन डक्ट जो है हमारे बक्कल कैविटी में आके ओपन होती है। कहां ओपन करेगी? अपर जाके सेकंड मोलर टीथ पर, जो ऊपरी जो जबड़ा हमारा है, ऊपरी जा है, ठीक है ना, वहां पे सेकंड मोलर टीथ में आके ओपन करेगी। किसकी सहायता से? स्टेनसन डक्ट। तो क्वेश्चन फिर अगला आता है इसमें कि जो पैराटिड ग्लैंड होती है उससे जो डक्ट निकलती है उसका नाम क्या है? स्टेनसन डक्ट। चूंकि ये डक्ट ओपन हो रही सेकंड मोलर टीथ के पास, इसलिए इस ग्लैंड को मोलर ग्लैंड भी कहते हैं। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता मोलर ग्लैंड कौन सी है, तो पैराटिड ग्लैंड को क्या कहते हैं? मोलर ग्लैंड। क्यों कहते हैं? क्योंकि मोलर टीथ के पास ये ओपन होती है। अगला इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कभी कभी क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण पैराटिड ग्लैंड जो यहाँ पाई जाती है वो फूल जाती है। ठीक है, जब फूल जाती है तो एक डिजीज होता है, उसे कहते हैं मम्स डिजीज, या हिंदी में कहते हैं गलसुआ। ठीक है, क्वेश्चन इस पे भी पूछा आता है कि मम्स डिजीज किससे होता है? किसके कारण हो रहा? वायरल इन्फेक्शन के कारण। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, मम्स डिजीज के कारण कौन सी ग्लैंड स्वेल करती है? सलेवरी ग्लैंड। कौन सी सलेवरी ग्लैंड? पैराटिड ग्लैंड। ठीक है, तो ये हो गया पैराटिड ग्लैंड के बारे में। दूसरी ग्लैंड आती है सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैग्जिलरी ग्लैंड, या दूसरा नाम क्या है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इसको देखते हैं, ये कहां पाई जा रही है? सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होती है वो जाके दोनों जाके जंक्शन पे पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी? अपर और लोअर जाके जंक्शन पे पाई जाएगी, यहां पाई जा रही है। ठीक है, ये ग्लैंड हो गई, यहां पाई जा रही है। और इससे भी एक डक्ट निकलेगी, उस डक्ट को कहेंगे वार्टन्स डक्ट। ये अपर जा हो गया, या इसी को कहेंगे मैग्जिला। ठीक है, और ये लोअर जा हो गया, जिसे क्या कहेंगे? मैंडिबल। ये मैग्जिला हो गया, मैंडिबल हो गया। अपर जा, लोअर जा के जंक्शन पे जो ग्लैंड पाई जाएगी उसे क्या कहते हैं? सब मैग्जिलरी ग्लैंड। सब मैग्जिलरी ग्लैंड जो होती है वो सबसे ज्यादा मात्रा में सलाइवा का सिक्रीशन करती है। लगभग 70% सलाइवा का सिक्रीशन होता है इससे। कितना? 70% सलाइवा। 70% सलाइवा का सिक्रीशन किस ग्लैंड से हो रहा? सब मैग्जिलरी ग्लैंड से। और सब मैग्जिलरी ग्लैंड से एक डक्ट निकलती है, उसे कहते हैं वार्टन्स डक्ट। वार्टन्स डक्ट सबसे लंबी, सबसे लॉन्गेस्ट सलेवरी डक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस पे भी पूछा जाता है सबसे लंबी सलेवरी डक्ट कौन सी है? कौन सी है? वार्टन डक्ट। कहां से ओरिजिनेट होती है? सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड से। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है किससे हो रहा है? सब मैग्जिलरी ग्लैंड से। तो ये हो गई दूसरी ग्लैंड, सब मैग्जिलरी ग्लैंड, जो कहां पाई रही है? जंक्शन ऑफ अपर जा और लोअर जा। तीसरा देखते हैं, जो तीसरी ग्लैंड है, जो थर्ड ग्लैंड है उसे हम कहेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड। इससे सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है लगभग 10% होता है, और इससे जो सलाइवा का सिक्रीशन हुआ था पहली वाली ग्लैंड से लगभग 20% होता है। और इससे हो गया कितना? 70%। इससे हो गया 10%। ठीक है ना, तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट सलेवरी ग्लैंड है। क्या है ये? सबसे स्मॉलेस्ट सलेवरी ग्लैंड। स्मॉलेस्ट सलेवरी ग्लैंड।
और ये जो होती है हमारे जीभ के नीचे पाई जाती है, हमारे टंग के नीचे पाई जाती है। बहुत सारी माइनर डक्ट, यहाँ पे माइनर डक्ट पाई जा रही है और ये मेजर डक्ट पाई जा रही है। दो तरह की यहाँ डक्ट पाई जाती हैं। ऊपर वाली जो डक्ट है इसे कहते हैं डक्ट ऑफ रवाइनस, और जो नीचे वाली डक्ट है इसे कहते हैं बार्थोलिन डक्ट। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। कहां पाई जाती है? जीभ के नीचे पाई जाती है। इससे दो डक्ट एसोसिएटेड होती है, एक है डक्ट ऑफ रवाइनस, दूसरा है बार्थोलिन डक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि डक्ट बार्थोलिन डक्ट जो होती है ये किससे एसोसिएटेड है? सबलिंगुअल ग्लैंड से। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा अगर आपको आ रहा हो। ठीक है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगभग हम बता चुके हैं, कुछ क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जैसे अगर पूछा जाए स्टेनसन डक्ट किससे रिलेटेड है, इसका आंसर आप बताइएगा। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, अगर आपको आ रहा हो तो इसको बताइएगा। तीसरा वार्टन डक्ट किससे रिलेटेड है, उस ग्लैंड का नाम बताइएगा। ठीक, तो ये हो गया सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लीवर के बारे में बताएंगे। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल से जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लीवर के बारे में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।